नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इस भर्ती के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिक सूचना मिलती नहीं है तब तक वीडियो बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो कब तक आ सकता है, ये केवल संभावित डेट है। संभावित डेट ये है कि इसका जो ऑर्डर है वो अब अगले महीने आ सकता है। हालांकि 20 के बाद से नियमित कोर्टें खुल जाएंगी और उनमें सुनवाई भी होगी, और अभी तक ज़्यादा महत्वपूर्ण केसों को सुना जाता रहा, बीच में भी कोर्ट खुलती रही है, जिनमें अति आवश्यक मामले, सर्विस मैटर या क्रिमिनल मैटर, इन मैटरों पर सुनवाई होती रही है। और अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर की बात करें, डबल बेंच का स्पेशल केस जो पंकज जायसवाल जी की बेंच में सुना गया था, ऑर्डर रिजर्व किया गया था, तो इसका जो ऑर्डर है वो अब मई के महीने में सुनाया जा सकता है। ये देखिए, एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि जितनी भी कोर्ट हैं और अधीनस्थ कोर्ट हैं, सभी कोर्टें अब खुल जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 अप्रैल 2020 से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालयों, कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, अधिकरण, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्स्थापन प्राधिकारी न्यायालयों को खोलने का आदेश पारित कर दिया है। तो कुल मिलाकर के 20 तारीख के बाद से कोर्ट जो है वो नियमित सुनवाई शुरू कर देंगी। इसके बाद में अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और फिर से आज के जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं सभी समाचार पत्रों में ये सूचना छपी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। राजस्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी। ये भर्ती प्रक्रिया को लेकर के संशय की स्थिति खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व परिषद ने आयोग को इस संबंध में भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। तो ये प्रस्ताव रुका हुआ था। हालांकि ये प्रस्ताव एक बार और आया था UPSSC के पास, लेकिन जिसमें रिजर्वेशन को लेकर के कुछ समस्या थी, दोबारा अधियाचन ये भेजा गया है। और नीचे लिखा है कि 1 साल से लटकी है भर्ती। राजस्व परिषद में लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं, इसमें से 24,000 पद भरे हुए हैं, शेष पद खाली हैं। लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती को लेकर के उहापोह की स्थिति थी। तो कुल मिलाकर के लेखपालों का जो काम है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतनी सारी योजनाएं हैं और लॉकडाउन के बीच में भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी जिसमें जो लाभार्थी थे उनको पैसे भेजने थे, और जितनी भी इस तरीके की योजनाएं होती हैं उसमें लेखपाल का जो कार्य होता है वो प्रमुख होता है। और बहुत सारे ऐसे लेखपाल हैं जिनको 2-2 गाँवों का, 3-3 गाँवों का डबल चार्ज लेना पड़ रहा है और जो कार्य की क्षमता है वो प्रभावित हो रही है। तो राजस्व परिषद का भी दबाव है, सरकार का भी दबाव है, इसलिए ये स्पेशल भर्ती है और ये भर्ती जो है जल्द संपन्न की जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि लॉकडाउन के बाद निकलेगा विज्ञापन। आयोग के मुताबिक उसे भर्ती से संबंधित प्रस्ताव मिल गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लेकर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। आयोग के अधिकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया तय समय में पूरी करने पर विचार विमर्श होगा, जिससे राजस्व परिषद को जल्द लेखपाल मिल सकें। अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि UPSSC ने क्या निर्णय लिया है कि लेखपाल भर्ती का अलग से विज्ञापन आएगा या PET के बाद ही लेखपाल भर्ती होगी। हालांकि संभावना तो ऐसी दिख रही है कि इस भर्ती में PET ना होगी और बिना PET के ये परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अगर PET के माध्यम से ये भर्ती होगी तो फिर से कम 1 साल इस भर्ती को पूरा करने में लग जाएगा। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य आयोगों की। यहाँ पर लिखा हुआ कल से खुलेगा UPPSC परिणाम पर शुरू होगा काम। PCS मेंस और APO प्री का रिजल्ट आने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय 20 अप्रैल से खुल जाएगा। इस दौरान अनुभाग अधिकारी और उनसे सीनियर सभी अफसर कार्यालय आएंगे, जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 33% कर्मियों को ही कार्यालय बुलाया जाएगा। आयोग खुलने के बाद सबसे पहले लंबित परिणामों पर काम होगा। वर्तमान में PCS 2018 की मुख्य परीक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जो है लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ है, और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से भी दी हुई। देखिए, यहाँ पर लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती प्री के बाद में अब मेंस भी टलने के आसार, चूंकि प्री परीक्षा हुई ही नहीं है तो अब तो मेंस भी स्थगित होगा और उसकी भी एक नई डेट घोषित करनी होगी। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पूरा भर्ती कैलेंडर गड़बड़ा गया है और फिर से लोक सेवा आयोग को एक नया कैलेंडर घोषित करना होगा। लिखा है लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित की है। ऐसे में अब इसकी मुख्य परीक्षा भी टलने के पूरे आसार हैं। मुख्य परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, वहीं 16 मई को प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी APO की मुख्य परीक्षा का टलना भी अब तय माना जा रहा है, क्योंकि आयोग ने अब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है, जबकि प्री का रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया
में ही कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती के लिए 13 दिसंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी। नीचे लिखा है कि दूसरी ओर आयोग को 16 मई को प्रस्तावित सहायक अभियोजन, ये तो बहुत सारी परीक्षाओं का इन्होंने जिक्र किया है और ये सभी जो परीक्षाएं हैं वो अब स्थगित होंगी और इनकी नई जो डेट है वो घोषित की जाएगी। लोक सेवा आयोग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 शिफ्टों में काम होगा। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय सोमवार से खुलेगा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों में शारीरिक दूरी बनाए रखने का पूरा पालन करना होगा। इसी को ध्यान में रखकर 2 शिफ्ट में कार्यालय संचालित करने की तैयारी है। सुबह 10 बजे कार्यालय आने वाले अधिकारी व कर्मचारी शाम 5 बजे तक व 11 बजे वाले जो कर्मचारी हैं वो 6 बजे तक कार्य करेंगे। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि शासन ने सशर्त कार्यालय संचालित करने का आदेश दिया है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी परीक्षाओं को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया है। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा आदि को लेकर के जल्द निर्णय होने के आसार भी नहीं है। इस पर आगे स्थिति सामान्य होने पर निर्णय लिया जाएगा। ज्ञात हो कि आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस मुख्य परीक्षा से 4 लिखित परीक्षाएं यानी कंप्यूटर असिस्टेंट और आरओ एआरओ 2016 ये परीक्षा मई तक होने वाली परीक्षाएं हैं और इनको स्थगित कर दिया गया है और आगे के हालात देखे जाएंगे, उसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि अभी कम से कम आने वाले 2 महीनों में कोई भी परीक्षा लोक सेवा आयोग या कोई भी आयोग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, परीक्षाएं वो नहीं ले पाएगा। लिखा है अभी आवागमन ठप है, विशेषज्ञों को भी बुलाया जाना संभव नहीं है। यह जरूरी है कि इस दौरान सीधी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम तैयार किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी आयोगों में अभी केवल और केवल परिणाम पर कार्य हो सकता है। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा केंद्र बढ़ाना मुश्किल, 2 पाली में मूल्यांकन संभव। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो परीक्षा हो चुकी है उनके मूल्यांकन की तैयारी है और कोशिश है कि जून में इसका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाए। लिखा है राजधानी में यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2019-20 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि मूल्यांकन कार्य को कराने का फार्मूला अभी तय नहीं हो पाया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मूल्यांकन 2 पालियों में कराया जाएगा। इस पर फैसला होना अभी बाकी है। बता दें कि राजधानी में यूपी बोर्ड की पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बहुत सारे जो परीक्षा केंद्र हैं वो तय कर लिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जा सकती है और इसके लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र अभी नहीं बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय में भी लिखा सोमवार से शुरू होगा कामकाज। उच्च शिक्षा निदेशालय में भी 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो जाएगा। ऐसे में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के 287 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराए जाने पर भी विचार हो सकता है। लॉकडाउन में ऑनलाइन काउंसलिंग न हो पाने के कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि सोमवार से निदेशालय खुल जाएगा और सभी अफसर कार्यालय जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों को रोटेशन के तहत बुलाया जाएगा। 33% कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर कार्यालय बुलाया जाएगा। आज के समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में भी सूचना लिखी हुई है। लेकिन परीक्षा का नया मॉडल तैयार करने में जुटे विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने कहा है कि परीक्षा इस तरीके से करवाई जाए जिसमें समय कम लगे, जैसे कि जो प्रश्न पत्र हैं उनकी संख्या कम की जाए और जो प्रश्न पत्र हैं उसमें प्रश्नों की संख्या भी कम की जाए। तो उसकी तैयारी हो रही है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बताया जा रहा है कि उसके 3 सप्ताह बाद विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की। लिखा यूपीआरटीओयू में बीएड आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। यूपीआरटीओयू ने बीएड एवं बीएड विशिष्ट शिक्षा 2020 में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा 2020 के समन्वयक प्रोफेसर प्रेम प्रकाश दुबे ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण एवं शुल्क चालान प्राप्ति ऑनलाइन शुल्क ट्रांसफर अंतिम तिथि अब 10 मई कर दी गई है। तो याद रखिएगा, जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं। यूपीआरटीओयू से केवल वही विद्यार्थी बीएड कर सकते हैं जो विद्यार्थी किसी न किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो और उनके पास पहले से कोई डिग्री भी हो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने की, जैसे कि बीटीसी की डिग्री हो, एनटीटी की हो, सीटी की हो। इस तरीके की अगर डिग्री है तभी आप लोग वहां से बीएड कर सकते हैं। अगली सूचना है सीबीएसई कोर्स छोटा हो सकता है, बढ़े हुए लॉकडाउन का असर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम भी पढ़ सकता है। सीबीएसई एनसीईआरटी के साथ इस बात पर भी विचार कर रहा है कि पाठ्यक्रम छोटा किया जाए। हालांकि इस बाबत सीबीएसई ने कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया। एक अधिकारी ने बताया कि इस पर विचार संभव है क्योंकि सत्र शुरू होने में देरी होगी। ऐसे में उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने में अधिक समय लगेगा। यह पाठ्यक्रम कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का है। अंत में एक सूचना और है, यूपी बोर्ड की है। यहाँ पर लिखा है कि अगले सत्र में यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो बदला जाएगा। ऐसी उम्मीद कम ही लगती है। ऐसा जरूर हो सकता है कि गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल खोले जाने
के निर्देश मिले और पढ़ाई कराई जाए, यह कहना है जिला विद्यालय निरीक्षक गिरिजेश चौधरी का। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के चलते सिलेबस छोटा करने पर भी विचार किया जा रहा है। DIOS ने बताया कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 और 11 के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पास कर दिया गया है। मेरठ में तो ये इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को सीधे सीधे प्रमोट कर दिया गया है, और जो कक्षाएं नहीं हो सकी हैं इस वजह से गर्मियों में विद्यालय खोले जा सकते हैं जिससे सिलेबस पूरा हो सके। अंत में एक सूचना और है SSC की। लिखा है SSC की निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियां 3 के बाद। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से लॉकडाउन के दौरान निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा 3 मई के बाद की जाएगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए हुई विशेष बैठक में परीक्षा की नई तिथि के बारे में चर्चा की गई। बैठक में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस अवधि में होने वाली सभी परीक्षाओं की तिथियों को रद्द करने का फैसला किया गया। नई तिथि की घोषणा लॉकडाउन की अवधि 3 मई को पूरा होने के बाद की जाएगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह तय किया गया कि सभी परीक्षाओं जिसके लिए परीक्षार्थियों को देश के अलग अलग भागों की यात्रा करनी पड़ती है की तिथियों की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। और बहुत सारी परीक्षाओं के नीचे नाम भी लिखे हैं कि कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जो 3 मई के बाद होंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।